जी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। सिर्फ कुर्ता पजामा पहन लेने का नाम ईमान नहीं है, बल्कि अपनी खुशियां मुस्तफ़ा के ऊपर कुर्बान कर देने का नाम असले ईमान है। बेशक। अगर ये नहीं तो फिर मोमिन कामिल बंदा नहीं बन सकता। हाँ, सोचिए कितनी बारीकी इस्लाम हमें सिखाता है। इस्लाम कहता अपने बच्चों पे खर्च करो, अल्लाह तुम्हें खर्च करने का सवाब देगा। बच्चे किसके? आपके। वो इनाम ना दे तब भी आपको खर्च करना है, वो सवाब ना दे तब भी आपको उनका खर्च उठाना है, इसलिए कि बच्चे आपके हैं तो जिम्मेदारी आपकी है। बेशक। लेकिन इस्लाम कहता है अपने बच्चों के लिए हलाल रोज़ी तलाश करो, हलाल रोज़ी के लिए निकलोगे तलाश करने के लिए, हर कदम पे अल्लाह तुम्हें सवाब अता फरमाएगा। बेशक बेशक। और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करो। फरमाया गया मेहमान तुम्हारे दरवाजे पे आ जाए तो उसकी मेहमान नवाजी अच्छी तरह करो, ये इस्लाम सिखा रहा है। अल्लाह की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो, ये भी इस्लाम कहता है। लेकिन इस्लाम दूसरी बात एक और कहता है, कहता है अगर तुम्हारे पड़ोस के अंदर कोई फाके से सो गया और तुम पेट भर के सो गए तो तुम हाजी भी हो सकते हो, नमाजी भी हो सकते हो, गाजी भी हो सकते हो। बेशक। नबी फरमाते हैं लेकिन मेरे तरीक़े पे नहीं हो सकते हो। बेशक। हमें सोचना चाहिए इन बारीकियों के बारे में, हमें गौर करना चाहिए। हमें अपना सब कुछ मुस्तफ़ा की रज़ा के लिए कुर्बान करना है, यही असले ईमान है। आज रज़ा छोड़िए साहिब, रिश्तों से कहानी ले लीजिए। हमारे यहाँ जवाब चल रहे हैं, मंगनियाँ हो रही हैं, निकाह से पहले पहले तबाही मचा रखी है। इतने मुश्किल निकाह हो गए, इतने मुश्किल निकाह हो गए कि गरीब तो सर छुपा के रो रहा है। यह इस्लाम नहीं है। और ना जी मैं वो मौलवी हूँ जो एक रात में जन्नत बाप के चला जाऊँ। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। बेशक बेशक। मिजाज हो गए। इजाज़त दी है इस्लाम ने लड़की को देखने की। जी। हैरत की बात है, हमारे यहाँ पे एक लड़की को देखने के लिए उसके घर वाले आए और ताज्जुब की बात, हमने देखने का, बच्ची को दिखाने का इंतज़ाम अपने घर पे रखा। तो लड़कियों को औरतें ही देखा करती हैं ना, यही होता है ना, कौन देखा करता है? औरतें ही देखेंगी ना, या लड़कियां देखेंगी। तो लड़कियों को दिखाया। वो जो लड़के के भाई आए थे वो कहने लगे अगर हजरत नाराज़ ना हो तो हम भी देखना चाहते हैं। मैंने बहुत बड़ी हिम्मत की भाई, तूने शर्म नहीं आई? साफ इनकार कर दिया, नहीं देख सकते। तो हमारे वालिद साहब का मिजाज और ज़्यादा सख्त है, बोले मेहमान हो वरना भी पिटाई होती। उसके बाद कहने लगे हजरत हम जाके बताएंगे लड़की पसंद है कि नहीं। हमारे वालिद साहब ने सीधा कह दिया यार तुम्हें पसंद हो या ना हो, हम पहले बताते हैं कि तुम हमें पसंद नहीं हो। बेशक। तुमने मजाक बना रखा है किसी की बेटी को, तमाशा बना रखा है, बाजार लगे बेटियों के, जिसका मन चाहता किसी की भी इज्जत उछालने लग जाता है। अल्लाह, ये इस्लाम नहीं है। मिजाज देखिए लोगों के मिजाज कैसे कैसे हो गए हैं। अगर रिश्ते की बात होती है तो फ़ोन करके कहा जाता है साहब हम लड़की देखने के लिए आ रहे हैं, बेटी वाला है, घर पे बेटियां जवान बैठी हैं, वो तो चाहेगा कि मेरी बेटी इज्जत से रुखसत हो जाए। वो गर्दन झुका के कहता ठीक है जितने लोग आने हों बता दीजिए। वो तो ये भी नहीं कह सकता कि 3 मत आओ कहीं नाराज़ ना हो जाए, 4 मत आना कहीं नाराज़ ना हो जाए। उसे बेटी को इज्जत से रुखसत करना है। जब कोई बेटे वाला कहता लड़की देखने के लिए आ रहे हैं, गर्दन झुका के कहता ठीक है जितने लोगों को आना हो बता देना, ये कह के बर्ची वाला मजबूर हो जाता है। कितनी बेटियों वालों ने घरों पे नाश्ते कराए हैं, कर्जे लेकर के चायों का इंतजाम किया है, लेकिन जाने के बाद लोग बड़ी आसानी से कह दिया करते हैं कि हमें तुम्हारी बेटी पसंद नहीं आई है, उसका चेहरा पसंद नहीं है, उसकी आंखें अच्छी नहीं है, उसका
उसका कद हमारी मर्जी के मुताबिक न था। ओ जालिम जरा खैर कर, खैर कर, तूने जालिमों ने, तुम जैसे जालिमों ने गरीबों का जीना हराम कर दिया है। ओ यार सोचो तो सही, इस्लाम बेटी को देखने की इजाजत देता है लेकिन तमाशा बनाने की इजाजत नहीं देता, किसी की इज्जत को उछालने की इजाजत नहीं देता, किसी को बेआबरू करने की इजाजत नहीं देता। जहां तुमने कहा है कि बेटी देखने के लिए आ रहे हैं, उसी दिन से बेटी वाला चक्कर में पड़ जाता है। इंतजाम कैसे करना है, खाने का इंतजाम कहां से करूंगा, नाश्ते में कोई कमी न रह जाए। ओ यार गरीब ने कर्जा मांग मांग करके पड़ोस से पैसा इकट्ठा किया है, तब जाकर के गरीब ने टेबल सजाई है। और ये 4 दिन के फाके से जाते हैं, जाने के बाद गिद्धों की तरह खाने पे टूट पड़ते हैं और खाना खाने के बाद चलते हैं। उसके बाद बेटी से कहा जाता लाओ बेटी को सामने लाया जाए। और जरा सोचो तो सही, मैं इन जवानों से पूछना चाहता हूं, जवानों अगर किसी बंदे का इंटरव्यू हो या फिर किसी एग्जाम के लिए बच्चा जाए, 3 घंटे मिलते हैं या इंटरव्यू में जाए, तो जहन में कौन कौन सा ख्याल नहीं आता, सोचता यार अगर न पास कर दिया तो फिर मेरी नौकरी चली जाएगी, अगर जवाब न दे पाया तो मेरी ड्यूटी गलत हो जाएगी। ये सोच करके दिल बार बार हिचकोले खाता है। और यार ये तो नौकरी का सवाल है, फिर ज़रा कभी बेटी के बारे में सोच के देखा करो, कभी बेटी के बारे में ख्याल किया करो। जैसे उसने सुना है जिस दिन से के देखने वाले आ रहे हैं, हर दिन मर मर के जी है, जी जी के मरी है बेटी, 10 बार आईने के आगे खड़ी होती है, देखती है कहीं मेरे बालों में तो कमी नहीं है, कोई मेरे कद को देख करके तो इनकार नहीं कर देगा। ओ यार तुम तो पेट भर के खा करके आ गए हो, लेकिन बेटी से पूछा उसने खाना तक नहीं खाया है, उसे यही फिक्र है पास करके जाएंगे कि फेल करके जाएंगे। लोग आते हैं, आने के बाद बैठ जाते हैं, उसके बाद बेटी को ऐसे देखा जाता है जैसे कसाई बकरों को देखा करता है, उसके बाद बेटी को ऐसे तोला जाता है जैसे जानवरों को मंडी के अंदर नापा जाता है। बच्ची को सामने खड़ा किया जाता है, बच्ची के सामने कई बातें हैं और खुदा की कसम उस वक्त बच्ची के दिल पे क्या गुजरती है, वो कोई बेटी से जाकर के पूछे बता तेरे दिल पे क्या गुजरी है। बच्ची को देखने के बाद बेटी वाले कहा करते हैं बताइए क्या कहना चाहते हैं, उसके बाद बच्ची को देख के कहते सब कुछ ठीक है लेकिन बताइए आप शादी में क्या क्या करेंगे, कैश देंगे कि जहेज देंगे, गाड़ी देंगे कि पैसा देंगे। जब इस तरह की बात होती है तो गरीब बाप गर्दन झुका के बैठ जाता है और कहता है साहिब जो कुछ है बेटी ही है, मैंने इज्जत से पाला है बेटी को, मोहब्बत से पाला है बेटी को, पूरी जिंदगी दिल से लगा के रखा है बेटी को, आज ये बेटी तुम्हारे हवाले कर रहा हो, इसके सिवा इससे बड़ी मेरे पास कोई दौलत नहीं है। गरीब इससे बड़ी क्या बात कह सकता है, ये सबसे बड़ी बात गरीब बाप ने कह दी है। लेकिन जब ये जवाब सुनते हैं दौलत के लालची, ये दुनिया के कुत्ते जब ये बातें सुनते हैं उसके बाद कहते साहिब घर जाके जवाब देंगे। जब ये कह के आते कि घर जाके जवाब देंगे तो साहिब तुम तो पेट भर के वापस आ गए हो, आने से पहले एक बार ये तो सोच लेते कि बेटी वाले ने नाश्ते का इंतजाम कहां से किया होगा, ये जो टेबल सजाया गया है किस किस से कर्जा लेकर के उसने ये टेबल सजाया होगा। और आने के बाद एक दिन फोन आता है कोई जवाब नहीं दिया, कभी बेटा बाहर से नहीं आया है, अभी बेटी फला जगह से नहीं आई है, अभी इसका इंतजार है, अभी उसका इंतजार है। कितने बहाने बनाए जाते हैं लेकिन हर शाम बेटी की उम्मीदों पे पानी फेरती हुई आती है। कौन सा ख्याल बेटी के दिल पे ना गुजरता होगा। और उसके बाद जब जवाब दिया जाता है सब कुछ ठीक था लेकिन तुम्हारी बेटी की लंबाई हमारे बेटे के बराबर नहीं है, उसका चेहरा हमारे बेटे को पसंद नहीं आया, उसकी नाक में फर्क है, उसकी आंख में फर्क है। जब ये कहकर के किसी की बेटी को बेआबरू किया जाता है और खुदा की कसम उस वक्त बेटियों के दिल टुकड़े टुकड़े होते हैं, वो रात की तन्हाई में बिस्तर पे जाके लेट जाती है और रो के कहती है ए मेरे परवरदिगार अगर तूने कद छोटा बनाया तो कसूर मेरा क्या था, अगर आंख छोटी की गई है तो खता मेरी क्या थी, अगर नाक को मुतवाजिन नहीं बनाया गया तो मेरे मालिक इसमें मेरा क्या कसूर था। और सुन लो मेरे भाइयों नबी का कलमा पढ़ने वालों, अल्लाह तौफीक दे तो नबी की रजा के लिए जिंदगी कुर्बान कर देना। जब बेटियां इस तरह तड़पा करती हैं तो फिर तावीज़ों के चक्कर में मत पड़ना। घरों में तबाही नहीं तो फिर क्या होगा, आफतें नहीं आएंगी तो फिर क्या होगा, मुसीबतें नहीं आएंगी तो फिर क्या होगा। अगर चाहते हो घरों में भलाइयां पैदा हो, घरों में अमन और सुकून पैदा हो जाए तो सुन, किसी की गरीब की बेटी को बेआबरू करके तुझे सुकून नहीं मिल सकता है, किसी गरीब को बेइज्जत करने के बाद तुझे आराम नहीं मिल सकता है। अगर घर में सुकून चाहता है, गरीब की बेटी की आबरू बचा ले, खुदा तुझको यहाँ भी इज्जत अता फरमाएगा, कयामत में भी इज्जत अता फरमाएगा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये रिश्ता लेकर के आए हुजूर की बारगाह में। जब रिश्ता लेकर के आए हुजूर ने एक सहाबी की तरफ देखा, फरमाने लगे अगर तुम राजी हो तो इनकी बेटी का निकाह तुम्हारे साथ ना कर दूं।
तो वो सहाबी खामोश रह गए, हुजूर का मामला है, चुप हो गए और वो घर गए। हुजूर ने उनके घर पे फिर पैगाम भेजा कि क्या हुआ, कोई जवाब नहीं दिया। तो अपनी बीवी से कहने लगे, मेरी शरीक हयात, मैं हुजूर की बारगाह में अपनी बेटी का रिश्ता हुजूर के लिए लेकर के गया था, लेकिन हुजूर ने वो रिश्ता एक गुलाम के लिए फरमा दिया, अपने एक सहाबी के लिए। तो मैं इसी शशोपंज में हूँ कि करूँ तो करूँ क्या। मेरी बेटी हुस्न की मलका है, लाडो लाल से पड़ी पली बेटी है मेरी, लेकिन जिस सहाबी के साथ नबी ने रिश्ते की बात की है वो रंग के भी काले हैं, चेहरा भी अजीब व गरीब है। मैं सोच रहा हूँ क्या किया जाए। अभी बाप सर पकड़ के बैठा है, इतने में अल्लाह अकबर, बेटी अंदर से तशरीफ़ लाती है, कहती है, बाबा जी क्या बात है, उदास क्यों हो। बाप ने कहा, बेटी बात यह है, मैं तेरा रिश्ता मुस्तफ़ा के लिए लेकर के गया था, लेकिन हुजूर ने वो रिश्ता अपने गुलाम की तरफ फेर दिया है, और बेटी वो गुलाम मेरी पसंद नहीं है। जैसे इतनी बात सुनी ना तो बेटी भी खामोश हो जाती है। उसके बाद कहती, बाबा आपने क्या सोचा। कहती, बेटी मैं जा रहा हूँ और जाने के बाद हुजूर से कहूँगा, या रसूल अल्लाह, मेरी बेटी का रिश्ता आपके लिए था, लेकिन आपने जिस गुलाम की तरफ इशारा किया है, इसमें और मेरी बेटी में तो ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। ये काला है, मेरी बेटी चाँद से ज़्यादा हसीन है, इसका देखो रंग रोगन, देखो कदो कामत, देखो मेरी बेटी तो हज़ारों में एक है। सरकार मुझे ये रिश्ता गवारा नहीं है। जैसी बाप ने इतनी बात कही है, बेटी कहती, खबरदार बाबा, ये जाके मत कह देना, बल्कि जाओ और जाके कह दो मुस्तफ़ा से मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जैसी इतनी बात बेटी ने कही थी, बाप कहता है, बेटी तूने उसका चेहरा नहीं देखा है। कहा, बाबा मुझे क्या ज़रूरत है देखने की। कहा, बेटी तूने उसके नाक नक्शा नहीं देखा है। कहा, बाबा ज़रूरत क्या है देखने की। कहा, बेटी अगर देख लेती तो इनकार कर देती। बच्ची ने कहा था, बाबा अजीब बात है, कैसी बात कर रहे हो, मुझे उसको देखने की ज़रूरत क्या है, जाओ जाकर के मेरे आका से कह देना मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बाप ने कहा था, बेटी कम से कम एक बार उसका चेहरा तो देख लेती। तब बच्ची ने कहा था, बाबा मैं मानती हूँ उसका रंग काला है, उसका चेहरा जो है देखने का नहीं है, उसके नाक नक्शो निगार अच्छे नहीं है, लेकिन मैं उसको क्या देखूं, मैं तो उसको देख रही हूँ जिसने मुझे रिश्ते में पसंद फरमाया है, जिसने मेरे लिए ये रिश्ता पसंद किया है। माना कि उसका रंग काला है, जिससे मेरा निकाह होगा, लेकिन वो तो कायनात में सबसे आला है, जिसने मेरा रिश्ता कबूल किया है, जिसने लिए लड़का पसंद किया है। बच्ची ने कहा था, बाबा अब मुझे शौहर से मतलब नहीं है, मुझे मतलब मदीने वाले मुस्तफा से है। ए बाबा, जब कयामत में बातें होंगी, कोई कहेगा मेरा रिश्ता मेरे भाई ने किया था, कोई कहेगा मेरा रिश्ता मेरे फूफा ने किया था, कोई कहेगा मेरा रिश्ता मेरे चचा ने किया था। जब औरतें ये बातें कहेंगी तो मैं फख्र से कहूंगी कि किसी का रिश्ता चचा ने किया है, किसी का रिश्ता भाई ने किया है, किसी का रिश्ता बाप ने किया है। मैं वो खुशनसीब हूँ जिसका रिश्ता रसूल पाक ने किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद अहमद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेहरबानी करो, अपनी खुशियों को नबी की खुशी पे कुर्बान कर देना ही असली ईमान है। बेशक ये बात फाइनल है, इस बात पे गौर करना। और जवानों बुजुर्गों, रिश्ता करने के लिए बंदा ज़्यादातर क्या देखता है, मकान अच्छा है कि नहीं, फिर उसके बाद देखते हैं कि दौलतदार है कि नहीं, फिर उसके बाद देखा जाता है कि खूबसूरत है कि नहीं। ये चीज़ें आम तौर पे ज़्यादातर देखी जाती हैं, ये असल समझा जाता है। लेकिन याद रखो, मेरे नबी ने फरमाया, जो किसी से ये सोच करके निकाह करेगा कि मैं इससे निकाह कर दूं अल्लाह मुझे अमीर बना देगा, तो फरमाया गया कि जब वो मरेगा तो मोहताज होकर मरेगा। अल्लाह। अगर कोई ये सोच के किसी से निकाह करे कि यार मैं इससे निकाह कर लूँ तो दुनिया में मेरी भी इज्जत हो जाएगी कि ये फ़लाँ का दामाद है, फरमाया गया उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह उसे रुसवा नहीं कर देगा, जलील नहीं कर देगा। और फरमाया गया जो किसी लड़की से सिर्फ हुस्न की बुनियाद पे निकाह करे, मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह उसे फितने में मुब्तला करेगा। असल है दीनदारी। देखा करो, सबसे पहले जो देखना हमें देखना, अकीदा देखना कि सुन्नी है कि नहीं।
ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है। सबसे पहले अकीदा चेक करो कि अहले सुन्नत है कि नहीं, उसका अकीदा मसलक आला हजरत के मुवाफिक है कि नहीं, ये असल है। उसके बाद फिर देखो बच्ची दीनदार है कि नहीं। MBBS BUMS ये सारी डिग्रियां बाद में देखो, पहले देखा करो बच्ची कुरान पढ़ी है कि नहीं, बेशक, उसे नमाज पढ़ने का तरीक़ा आता है कि नहीं आता है। दीनदार बेटी तलाश करो, घर में लाओगे, खुदा की कसम जब वो वहाँ से चलेगी तो मगरिब की नमाज़ पढ़ के चलेगी, और जब यहाँ आएगी तेरे घर आके इशा की नमाज़ पढ़ेगी। वहाँ से चलेगी तो दामन में रहमतें लेकर के आएगी, और जब तेरे घर में आके उतरेगी तो तेरा घर अल्लाह की रहमतों से भरा हुआ नज़र आएगा।